एक साल में ऐसी निकम्मी नाकारा सरकार रही है, कोई काम किए नहीं है। क्या पता है उपलब्धि है, एक साल की उपलब्धि है, कोई पूछे एक बताइए आपकी एक साल में उपलब्धि क्या क्या है, नहीं बता पाए। एक साल के बाद 9 जिलों को समाप्त कर दिया, जिससे किसी भी बहस चलती रहे, इनको कोई पूछे नहीं कि आपकी एक साल की उपलब्धि क्या है। तो ये इनकी चाल है बीजेपी वालों की। नकारा निकम्मा शब्द राजस्थान की सियासत में नया नहीं है। अशोक गहलोत के मुंह से निकले इस शब्द को लेकर एक बार फिर सियासत गरमाने लगी है। प्रदेश कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स प्रोफाइल पर पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान को पोस्ट करते हुए लिखा, प्रदेश में 1 साल से निकम्मी और नकारा सरकार है। भाजपा सरकार के पास बताने के लिए एक भी उपलब्धि नहीं है। सरकार ने अपनी नाकामियां छिपाने के लिए जिले और संभाग निरस्त किए ताकि जनता का ध्यान भटका सके। पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान पर बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने अपने एक्स प्रोफाइल पर पोस्ट करते हुए पूछा, नकारा निकम्मा? श्रीमान जी ने सचिन पायलट जी के लिए कहा था, सहमत थे क्या कांग्रेसी? आपको बता दें, पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत ने अपने प्रदेश अध्यक्ष और सरकार में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के लिए उस वक्त किया था जब वो अपने समर्थित विधायकों के साथ मानेसर में डेरा डाले हुए थे। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना आया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे पर करूं? उस वक्त सचिन पायलट पर आरोप लगे थे कि वो बीजेपी के साथ मिलकर प्रदेश की गहलोत सरकार को गिराना चाहते हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही उनके गुट के तमाम मंत्रियों विधायकों ने जमकर पायलट को घेरा था। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की एंट्री होती है और वो पायलट को समझाने के साथ ही उनके कुछ समर्थित विधायकों को दोबारा से मंत्री भी बनवा देती हैं। इस जद्दोजहद के खत्म होने के बाद जब सचिन पायलट से नकारा निकम्मा पर सवाल किया गया तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया था। ऐसा है, देखिए ऐसा है, आज से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, मुझे कुछ नकारा निकम्मा बहुत सारी बातें बोल दी थी। लेकिन देखो अशोक गहलोत जी क्या है, अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं और पिता तुल्य हैं, तो वो कभी कभी कुछ बोल देते हैं तो मैं उसको अदरवाइज नहीं लेता हूँ। राजस्थान की सियासत से नकारा निकम्मा यहीं खत्म नहीं हुआ। एक बार फिर जब कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं को लेकर मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत से सवाल किया गया, तब भी उन्होंने एक बार फिर नकारा निकम्मा शब्द छोड़ ही दिया। अब इनके बारे में तो कमेंट मुझसे मत करवाओ, क्योंकि अफसरवादिता होती है ना, वो नॉन परफॉर्मिंग कह दो, उनको अफसरवादी कह दो, निकम्मे कह दो, नाकारा कह दो, गद्दार कह दो, पीठ में छुरा भोंकने वाले कह दो, ये तमाम सब जो है भाई बहन है, ये तमाम सब जो है भाई बहन है और इनका उपयोग ही होता है इन लोगों के लिए। जो गद्दारी करता है वो गद्दार है ही है। देखो गद्दारी करता है, पीठ में छुरा भोंकता है, उनको आप क्या कहोगे भाई? यही शब्द है डिक्शनरी में, तो आप भाई बहन हो सकते हैं ये। तो इसलिए इसमें तो अच्छा नहीं किया। 5 साल राज करे और जब संकट में हो चले जाओ छोड़ करके। अरे ये वक्त था अभी काम करने का, इत्यादि उससे बनता है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ। फिलहाल कांग्रेस में गहलोत और पायलट गुट का विवाद काफी पुराना रहा है और मौजूदा वक्त में कांग्रेस उस पर पर्दा डालती दिखती है। लेकिन एक बार फिर जब पूर्व मुख्यमंत्री ने नकारा निकम्मा शब्द बीजेपी सरकार के लिए निकाला तो बीजेपी ने उन्हीं पर पलटवार करना शुरू कर दिया है।